क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बस कंट्रोल कर लिया मैंने तुम्हें, है ना? आपने अपनी कंसिस्टेंसी के साथ मुझे पकड़ के ही रखा। मैं सोच रही थी भाग लूं, लेकिन मैं भाग नहीं सकी। अब क्या हो रहा है? बस लाइफ तो ऐसी होती है कि बस औरत की जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, उसका घर, उसके बच्चे। हमारी जिंदगी में एक तीसरी चीज का एडिशन है कि हमारी जॉब भी है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट कर दी थी। पहले शुरू में मैंने प्राइवेट जॉब भी किया अपन हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैंने 2-3 साल वहाँ जॉब करके ही समझ आ गया कि प्राइवेट जॉब के साथ आपका घर और आपके बच्चे मैनेज नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तो बस फिर ये हुआ कि कोई और जॉब सर्च की जाए। तो उस दौरान मेरे फादर ही मतलब इस चीज़ में एक्टिव होते थे कि न्यूज़ में से देखा, वही न्यूज़पेपर में से बताया मुझे। तब मुझे नहीं लगता था कि मैं मतलब बगैर सिफारिश के, जो हमारे मुल्क का एक सिस्टम है कि आप बगैर सिफारिश के गवर्नमेंट जॉब में इन हो सकते हैं। कई जगह मैं टेस्ट देकर पहले भी आ चुकी थी गवर्नमेंट सेटअप में, लेकिन कहीं से भी कॉल नहीं आई थी। तो यहाँ भी मैं इंतहाई बददिली के साथ गई थी कि अब्बू आप ऐसे ही कहते हैं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पे, मेरी जॉब नहीं होती यहाँ पे ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मैं जब देकर आई हूँ इंटरव्यू, तो उसके बाद मैं मायूस हो गई कि अब तो नहीं आती यहाँ से कॉल। तकरीबन 5-6 महीने बाद रात को एक गवर्नमेंट के नंबर से अचानक से कॉल आई ना। तो उसके बाद जो है मैं यही समझी कि कोई फेक कॉल है, मजाक कर रहा है कोई मेरे साथ। मैंने कहा वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, ऐसी कोई तफरीह ले रहा होगा। अच्छा, उन्होंने कहा खैर आप ऑफिस आए, ये वो ना। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी अम्मी के साथ चली गई। तो फिर जब उन्होंने लेटर पकड़ाया तो वो मतलब एक खुशी ही कुछ और थी कि आपको जो है सेलेक्ट कर लिया गया। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिंदगी में जो भी चीजें, माँ बाप की दुआएं हैं या अल्लाह का करम है, मैं तो यही कहूँगी। चली गई ग्रेजुएट, लेकिन रीजन क्या थी? बेसिकली मेरे माइंड में ये था कि शुरू में तो ये होता है ना कि आपको एडमिशन नहीं मिला एक अच्छे डिपार्टमेंट में कराची यूनिवर्सिटी में, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ। लेकिन आपके दिमाग में तो ये चीजें चल रही होती है ना कि एक जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसकी एफिलिएशन और उसकी जो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो उसकी वैल्यू जो होती है, हाँ, उसकी वैल्यू जो होती है। उसकी होगी वो प्राइवेट के मुकाबले में तो नो डाउट ज्यादा होती है। और उस वक्त तो बिल्कुल भी हाँ, वो तो उस वक्त ये- गवर्नमेंट बड़े उसको होती थी कि गवर्नमेंट डिग्री क्योंकि लेनी है। हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि प्राइवेट में तो हर किसी को एडमिशन मिल जाता है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में मैंने जिना में भी टेस्ट दिया था। एग्जैक्टली, टेस्ट नहीं कई देकर, टेस्ट हुए थे उसके हम लोगों बाद। ने रिटन टेस्ट देकर ही हम लोग क्वालिफाई हुए थे, ऐसे ऐसे हमने नहीं हुए। डायरेक्टली एडमिशन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी लोगों का एक मिसकंसेप्शन समझ लें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई वैल्यू नहीं दी जाती कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट। तो यही तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा ये मेरे दिमाग में था और मुझे था कि नहीं भाई, कराची यूनिवर्सिटी कोई अलग दुनिया है, मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे वहाँ से मास्टर्स करना है। और एक चीज ये भी थी मेरे साथ, मेरे भाई का ये था कि बीएससी ऑनर्स करा के शादी कर देंगे। तो मुझे वो वाले ट्रैक पे नहीं जाना था, मुझे इस ट्रैक से हटना था। मैंने कहा अगर यहाँ मैंने 3rd ईयर गुजार लिया ना तो उसके बाद मुझे ये लोग मास्टर्स ही करने देंगे और सीधे सीधे मेरे हाथ पीले कर देंगे। मुझे कोई पीले नहीं करने थे, हाथ नीले करने थे अपने काम करके। मुझे ये लगा कि हम कहते तो हैं कि हम प्राइवेट से उठ के गवर्नमेंट में चले जाएं या एक जगह से। मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स को ये मशवरा दूंगी कि अपनी जगह से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे जैसे ये होता है ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क बंदा जाता है तो आपकी वो वैल्यू नहीं होती, सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते हैं। वही बात थी कि वहाँ ऑनर्स वाले ना कुछ अलग ही उनके वो अपने आप थे, को हमें समझ दिखे रहे ना कि प्रीवियस वाले बैच हैं। हम नहीं करते थे, हम भी प्रीवियस वालों के साथ, लेकिन हमारी हो गई थी ये चीज है अटैचमेंट, स्टूडेंट्स के लेकिन ये अंदर चीज बहुत आखिर गंदी तक है। रहती है। तो हमारी उनके साथ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ना, वो फाइनल ईयर में जाके फाइनल जब सब मर्ज हो गए ना एक दूसरे के साथ, और फिर वो हम लोग को भी समझने लगे कि हम लोग भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई एले मेले बच्चे हैं। तो फिर हमारी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी फाइनल में जाके। यूनिवर्सिटी में 2 साल गुजारे तुमने हमारे, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूनिवर्सिटी तो नो डाउट बहुत अच्छी याद है, आती थी कराची यूनिवर्सिटी? बहुत बहुत ज्यादा। बल्कि मुझे याद है हम लोग किसी सेमिनार के लिए अब्बासी से ही गए थे जिना, तो सारे टीचर्स इतने वेलकमिंग, इतना मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं तो मास्टर्स भी नहीं किया लेकिन हर टीचर बाय नेम हम लोग को याद रखता है और बहुत दोस्तों की तरह, बड़ी बहनों की तरह हमसे मिलना। और अभी भी मुझे ये है कि मैं अगर उन्हें अप्रोच करती हूँ तो बहुत अच्छा बिहेवियर है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं नो डाउट यूनिवर्सिटी में। ये बात तो है। मैंने टीचर्स की वजह से नहीं छोड़ा था, मैं तो खैर यूनिवर्सिटी की वजह से छोड़ा था, लेकिन टीचर्स बहुत, बेस तो मेरी जिना से ही बनी है। अगर मेरा जिना में माइक्रो में एडमिशन ना होता तो शायद मुझे उस वक्त इंटरेस्ट भी नहीं था माइक्रोबायोलॉजी में, मुझे उस वक्त बीबीए की तरफ जाना था। अच्छा, इतना डिफरेंस। लेकिन बस जब ये यहाँ पर पढ़ा, होता है ना कि आप जो टीचर होता है आपका, उससे भी आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। यहाँ में अल्लाह का शुक्र है इतने अच्छे टीचर्स मिल गए कि जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट मजीद डेवलप हुआ।
अच्छा, कुकिंग हेटर क्यों हो? कुकिंग हेटर क्यों? शुरू से मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी तरह कुकिंग सिखाएं, लेकिन वो हार मान ली उन्होंने कहा नहीं भाई। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस फैमिली में मैं गई वहाँ ना कोई आना ना जाना, अच्छा, बड़े खुशके किस्म के लोग हैं मेरे ससुराल वाले, तो ये तो मेरे लिए और सोने पे सुहागा हो गया। हाँ। मेरे मियाँ लोग कहते हैं कि शादी के बाद जो है मियाँ के दिल में उतरना है तो वो मैदे से जाता है। हाँ। मेरे मियाँ खाने के शौकीन नहीं है, जबरदस्त। वो कहते हैं तुम कुछ ना पकाओ, बस घर साफ रहना चाहिए, हाँ। सफाई के शौकीन। तो ये चीज तो मेरे अंदर पहले से थी, सफाई का तो मैं कीड़ा थी कि कोई चीज बेतरतीब ना हो। वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में कोई चीज बेतरतीब नहीं होती, वो सब चीजें होती हैं। तो बस मेरे मियाँ खुश, बच्चे खुश, मैं खुश। बच्चे भी नहीं है खाने वाले? बच्चे भी बस ज्यादातर यही पिज्जा बर्गर इस तरह की चीजों में खुश रहते हैं, घर का खाना कोई नहीं खाना चाहता, बाप रे। सब ऐसे ही खुश हैं। अम्मा खुश है स्पेशल? हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है पूरी फैमिली ऐसी मिल गई कि जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्मी कहती है तुम, अम्मी हमेशा मेरी कहती है तुम पे पड़ेगी तो तुम करोगी, वो पड़ी ही नहीं, पढ़ी नहीं। पड़ी नहीं कि करनी पड़े। अनुषा जी, कोई मैसेज जो आप करना चाहो किसी भी हवाले से? मैसेज ये है कि आप जो काम भी करो कंसिस्टेंसी के साथ करो, डिटर्मिनेशन के साथ करो, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ से भी ये सबक सीखा है कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे ना तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकोगे। जैसे आजकल के बच्चों का है ये भी कर कि ले, हम ये भी कर ले। शॉर्टकट कर लें, और शॉर्टकट के चक्कर में नहीं करना चाहिए। जो चीज भी है आपको अगर करनी है तो आप लग कर करोगे और एक ही ट्रैक पे चलोगे। एक मतलब आप बहुत ज्यादा की ख्वाहिश में ना कम भी नहीं मिलता आपको, और जो मिलता है ना नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। हम चाहे कितने भी हाथ पाँव मार लें ना, लेकिन नसीब से ज्यादा किसी को, वक्त से पहले नसीब वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, जो करती है अल्लाह की जात करती है, मेहनत बेशक बंदे की होती है, अल्लाह ताला देखता है कि भाई ये मेहनत कर रहा है तो मैं उसको उसका सिला भी दूं। लेकिन माली दा कम पानी लाना ते पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। मेहनत करनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये होता है शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं। मैं कहूँगी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, अपना आपको माइंड में बना के रखना चाहिए कोई ना कोई एम, कोई मोटिव। अगर आपने कोई एम मोटिव अपने माइंड में नहीं बनाएगा और फिर आप चार जगहों पे हाथ डाल के को अल्लाह ताला ने तो मेरी किस्मत ही खराब है, हम वो नसीबों को अपने वो करने लग जाए ना, तो ये मसले का हल नहीं। इस चैनल के लिए कुछ कहो, कैसा लगा? चैनल की बहुत अच्छी तुम्हारी कोशिश है, और मैं कुकिंग नहीं करती लेकिन तुमने जो रेसिपीज भी जो शेयर कर रही हैं खवातीन, वो भी बहुत, मैं कल ही वो कोरमे वाली रेसिपी देख रही थी, मतलब वो टिप्स भी लोग दे रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी खवातीन के लिए जो कुकिंग की शौकीन है। हाँ, और ऐसी खवातीन भी जो घर में काम कर रही है और इसको उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। हाँ, ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट की फॉर्म समझ लो कि अच्छी वे में है कि मोटिवेशन मिलता है औरतों को एक दूसरे को देखकर, और उनको ये होता है कि मतलब हम बेकार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में रहते हुए भी खवातीन अपने बिजनेस कर रही हैं और अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है कि ऐसी औरतों को हाईलाइट किया गया, नॉर्मल उसमें से उठा के कम्युनिटी में से तुमने मतलब हम लोग को ही सेलिब्रिटी बना दिया। मुझे तो तुम्हें थैंक्स करना है। जैसे फूडी, तुम खाने की शौकीन नहीं है, खाना पसंद क्या है? खाना सारे जंक फूड खिला दो मुझे। हाँ, जितने भी जंक फूड है, अच्छा। ईस्टर्न डिशेस मुझे नहीं अच्छी लगती, कि जितने भी मतलब चाइनीज हो गए, जंक फूड, ये सब चीजें बहुत, पिज्जा बर्गर सब बच्चों वाली हरकत है। बच्चों वाली वो नहीं गया, बचपना नहीं गया। यही मोटापे का राज है। मेरे बच्चे बाद में पिज्जा ऑर्डर करते हैं, मैं पहले उन्हें डिश बता रही होती हूँ। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत अच्छा लगा। आपका भी कि आपने मुझे कैच कर लिया। मैं तो ये आपकी भी मुस्तकिल मिजाजी है मुझसे ज्यादा कि मुझे पकड़ लिया आपने। मुझे लगता है कि दोस्तों से मिलना अब कितना टाइम रहा है, हम यूनिवर्सिटी के बाद अब मिले हैं शायद। देखो यही बहाना था मिलने का, इसी तरह अल्लाह ने मिलवाना था हम लोगों को। मैंने भी कोशिश की, मैं कहा चलो दोस्तों को इकट्ठा करने का एक और तरीका, पहले व्हाट्सएप पे की कोशिश, अब एक और नई कोशिश नहीं, ये बहुत बड़ी एफर्ट है नो डाउट, और मतलब हर कोई इस तरह, मुझे ये हो रहा था कि अगर मैं इस एरिया का तुम्हें कहूंगी तो शायद तुम्हें कुछ मसले मसाइल आए, लेकिन तुमने वो हर्डल भी क्रॉस कर दी। बहुत बहुत बड़ी एफर्ट है नो डाउट।
हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। जिना की बुराई हो जाएगी। कर दो भाई, देखो सच। That was legitness. Yeah, it was, huh? Thank you for watching Cooking Rookies vlogs, where tastes meet talks.